दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये सिनोनिम्स का पार्ट नंबर 5 होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इस बात को जान लीजिए कि इस पे हम लोग इंग्लिश से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होंगे जिसमें इंग्लिश आती है उन सब की हम प्रिपरेशन करते हैं। और इन वीडियो पे अगर आप रोज़ आएंगे तो आपको 100% बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि इस पे रेगुलर हर दिन क्या कराया जाता है। इस पे आपको इडियम फ्रेजेस, वन वर्ड और सिनोनिम सभी ये पूरी सीरीज चल रही है। अगर इस पे लगातार बने रहेंगे तो आपको आने वाले एग्ज़ामों में ये सारे शब्द देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये बार बार आपके शब्द रिपीट होने वाले हैं जो डिफरेंट एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला वर्ड है दैट इज़ अ कंजेंशियल। कंजेंशियल का मतलब क्या होता है? देखिए फ्रेंड्स, कंजेंशियल का मतलब क्या होता है? जन्मजात। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है जन्मजात। देखिए ऑप्शंस को हम देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा। तो अगर हम पहले वर्ड की बात करें, इनहेरेंट की बात करें, तो इनहेरेंट का मतलब क्या होता है? इसका भी मतलब होता है अंतर्निहित, किसी भी चीज़ का बहुत पहले से ही आपके अंदर होना या इनबिल्ट होना। पास में आ रही है? तो यह जन्मजात होना। तो इनहेरेंट मतलब क्या हो जाएगा? जन्मजात होना। वहीं में क्राइम की बात करें तो क्राइम का सीधा सा मतलब होता है अपराध होना। आप क्राइम मतलब समझते ही होंगे, दैट इज अपराध। अब रेफरेंस की बात करें तो ये होता है किसी का भी रेफरेंस देना, मतलब किसी भी चीज़ का आप होता नहीं, कोई चीज़ कहते तो कहा कि मैंने उसके द्वारा कराया, उसने मुझे भेजा है, तो उसको आप समझ सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ रेफरेंस। वहीं पे मैसेज की बात करें तो मैसेज का सीधा सा मतलब होता है संदेश। संदेश है ना। चलिए, तो आपका जो कंजेंशियल वर्ड होगा इसका जो सही जवाब होगा दैट विल बी इनहेरेंट, हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आज का दूसरा वर्ड देख लेते हैं। दूसरा वर्ड है विजनरी। विजनरी मीन्स होता है कि बहुत आगे की बातों को सोचना या बहुत ज़्यादा दूरदर्शी होना। वहीं पे ड्रीमी की बात करें तो ड्रीमी का भी मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा आगे की बातों को सोचना या दूरदर्शिता, है ना। इसको आप कह सकते हैं। वहीं सेवेंट की बात करें तो जो सेवेंट का मतलब होता है, सेवेंट का सीधा सा मतलब होता है विद्वान होना। सेवेंट का मतलब क्या होता है? विद्वान होना। तो सेवेंट का सीधा सा मतलब हो गया कि कोई भी चीज़ विद्वान होना। फिलोसफर का मतलब होता है दार्शनिक। फिलोसफर का मतलब दार्शनिक होता है। वहीं पे सेंट की बात करें, सेंट मीन्स होता है साधु संत। तो आई थिंक आपको अपना जवाब मिल गया होगा दोस्तों। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा है। विजनरी का मतलब हो जाएगा ड्रीमी। आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलिए अगले वर्ड पे चलते हैं। आज का जो हमारा अगला वर्ड है दैट इज एसेस। एसेस का मतलब क्या होगा? देखिए एसेस का मतलब जो होता है ना, वो होता है किसी भी चीज़ को मेजर करना, किसी भी अमाउंट में क्या करना, उसको मेजर करना। आप यह कह सकते हैं टू जज और फॉर्म एन ओपिनियन अबाउट। एसेस का मतलब होता है किसी के बारे में आप अपनी राय बना रहे हो, ठीक है, तो या उसकी आप किसी भी चीज़ को मेज़र कर रहे हो। तो चलिए पहला ऑप्शन देख लेते हैं। ओवरलोड मतलब क्या होता है? देखिए ओवरलोड का जो मतलब होता है आपको पता है कि अगर कोई भी चीज़ को आप अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा करेंगे, है ना, या अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा उस पर फोर्स करेंगे तो दैट इज़ कॉल्ड एज अ ओवरलोड। मतलब अत्यधिक चीज़ें। आप ओवरलोड मतलब समझ सकते हैं कि ये अत्यधिक चीज़ें हैं। और फिर मेज़र की बात करें तो मेज़र मीन्स होता है नापना। अगर सीधा सा मतलब बात करें लिटरली, मतलब इसका नापना होता है या किसी भी चीज़ को तौलना होता है। वहीं परमिट की बात करें तो परमिट मीन्स होता है आपको क्या आदेश दिया गया है, परमिट आपको आदेश मिला है कि नहीं, बस में आ रही है। और फिर इंटर की बात करें तो इंटर मतलब होता है प्रवेश करना। इंटर मतलब क्या होता है? प्रवेश करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हाँ फ्रेंड्स आपने बिल्कुल सही सोचा, ओवरलोड सॉरी मेजर विल बी द राइट आंसर। मेजर जो हो जाएगा हमारा, मेजर हमारा जो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसको इरेज कर लेते हैं। हाँ अब इरेज हो गया तो हमारा ऑप्शंस क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सेकंड विल बी द राइट आंसर, मेजर। चलिए अगले वर्ड पे चल लेते हैं बिना देर किए। अगला वर्ड हमारा है वैपिड। वैपिड मीन्स क्या होगा? वैपिड का मतलब जो होगा फ्रेंड्स उसको आप क्या समझ सकते हैं? देखिए वैपिड का जो मतलब होगा दैट इज विदाउट एनी इंटेलिजेंस और इंटरेस्ट, मतलब बिना किसी रुचि या बुद्धि के, या नीरस आप कह सकते हैं, अरुचिकर, फीका, जो चाहे वो कहो। वैपिड मीन्स हो जाएगा फीका होना, ठीक है। अब इसके सारे ऑप्शंस देख लेते हैं। जो पहला ऑप्शन हमारा है वर्चुअस मीन्स क्या होता है? वर्चुअस मीन्स होता है जिसके पास प्रॉपर्टी होता है, कई सारी प्रॉपर्टी होती है, जिसको हम गुणी बोलते हैं। आप गुणी बात सुने हुए ना, बहुत गुणी इंसान है, तो वर्चुअस मीन्स गुणी ही होना होता है। वहीं पे प्राइसलेस की बात करें तो प्राइसलेस मीन्स जिसकी हम
कीमत मतलब जिसकी कीमत ना लगाया सके, जिसकी कीमत ना लगाया जा सके, दैट इज कॉल्ड एज अ प्राइसलेस। वहीं पे डल की बात करें तो डल का सीधा सा मतलब होता है नीरस। कहते हैं बड़ी डल पर्सनालिटी उसकी भाई, मतलब क्या हो गया, बहुत ही नीरस है, हंसता वसता नहीं है। विटल की बात करें, वाइटल की बात करें तो वाइटल का जो मतलब होगा, आप इसका मतलब समझ सकते हैं कि वाइटल का मतलब क्या हो जाएगा। वो वाइटल मीन्स होता है बहुत ज़्यादा क्या होना, अच्छा होना, किसी भी काम में क्या हो जाना, बहुत ज़्यादा अच्छा होना, उसको वाइटल बोल सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा, अब तक आपने बिल्कुल गेस कर लिया होगा अपना आंसर। इसका जो सही जवाब हो जाएगा दैट विल बी डल। वैपिड का मतलब डल हो जाएगा, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वैपिड मीन्स डल हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। थोड़ा सा पेन चला देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। जी हाँ, इसका डल ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द राइट आंसर। हमारा थर्ड इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले वर्ड पे चलते हैं। आज हमारा अगला वर्ड है थ्रिफ्ट। थ्रिफ्ट मीन्स क्या होता है? थ्रिफ्ट मीन्स होता है जो चीज़ों को, पैसों को कम खर्च करता है, जिसको मितव्ययी बोल सकते हैं, कम खर्च करने वाला। चलिए ऑप्शन सारे देख लेते हैं एक करके। हमारा जो पहला ऑप्शन है दैट इज बिलीव। बिलीव मीन्स क्या होता है? बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना। बिलीव का मतलब क्या होता है? विश्वास करना। वहीं पे सेकंड ऑप्शन की बात करें, फ्रेजिलिटी मीन्स क्या होता है? ये भी एक तरह से क्या होती है? मितव्ययता, मतलब जो चीज़ों को कम खर्च करता है, संभल संभल के करता है, दैट इज कॉल्ड एज अ मितव्ययता। वहीं पर रिस्ट्रिक्शंस की बात करें, इसका मतलब होता है अनुरोध लगाना। अनुरोध नहीं, आप कह सकते हो एक तरह से अवरोध लगाना। अवरोध मतलब रुकावट करना, अवरोध आप बोल सकते हैं। वहीं पे सडन की बात करें तो सडन का मतलब हो जाता है अचानक, है ना। सडन मतलब क्या हो जाएगा? अचानक। तो आई थिंक आपको जो अपना आंसर होगा फ्रेंड्स मिल चुका होगा। थ्रिफ्ट मीन्स होता है दैट इज फ्रेगैलिटी विल बी द आवर राइट आंसर। फ्रेगैलिटी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आज के अगले वर्ड पे चलते हैं। आज का जो हमारा अगला वर्ड दैट इज स्पाइट। स्पाइट मीन्स क्या होता है? स्पाइट की बात करें तो मतलब होता है जो किसी के बारे में नुकसान पहुंचाने की बातें सोचता है, दैट इज कॉल्ड एज अ स्पाइट, उसको आप बोल सकते हैं। या आप इसको कह सकते हैं द डिज़ायर टू हर्ट और एनीबॉडी। किसी को क्या कहना, हानि या कष्ट पहुंचाने की इच्छा होना, दुर्भावना होना, इस कॉल्ड एज अ स्पाइट। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन हमारा है बिटरनेस। बिटरनेस मीन्स क्या? किसी को लेके मन में कड़वाहट रखना, इस कॉल्ड एज अ बिटरनेस, है ना। ये हो जाएगा आपका कड़वाहट। वहीं पे सेकंड ऑप्शन की बात करें प्लेजर। प्लेजर मीन्स क्या होता है? आनंद। इसका मतलब क्या होता है? आनंद, मजा आना, सुख मिलना। क्रूशल की बात करें, क्रूशल मीन्स क्या होता है? क्रूशल बहुत अति इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, इसको आप कह सकते हैं हिंदी में महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। वहीं पे इग्नोर मीन्स होता है किसी भी चीज़ को आप क्या कर रहे हो? नज़रअंदाज कर दें, इग्नोर कर देना, नज़रअंदाज कर देना, इसका मतलब हो जाएगा, है ना। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा स्पाइट मीन्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा जो होगा बिटरनेस विल बी आवर राइट आंसर फ्रेंड्स। बिटरनेस बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले वर्ड पे चलते हैं। इंट्रेपिड मीन्स क्या होगा? इंट्रेपिड मीन्स देखिए इसका मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा क्या होना? बहादुर होना। क्या होना? बहादुर होना। ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन पहला हमारा मॉइस्ट है। मॉइस्ट मीन्स होता है गीला या नम, गीला या नम आप कह सकते हैं। वहीं पे रूड की बात करें तो इसका मतलब असभ्य होता है ना। वहीं पर टॉलरेंट की बात करें तो जो चीज़ों को सहन करने वाला कह सकते हैं, और सहन करने वाला, सहन करने वाला। फेयरलेस की बात करें तो फेयरलेस का मतलब होता है जो ना डरे, मतलब निर्भीक, निडर, आप क्या कह सकते हैं? निडर होना, इस कॉल्ड एज अ फेयरलेस। तो इसका जो इंटरप्रेट का जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका फेयरलेस विल बी आवर राइट आंसर। फेयरलेस हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला वर्ड देख लेते हैं। अगला वर्ड हमारा रिबल्ड है। रिबल्ड मीन्स क्या होता है? देखिए रिबल्ड मीन्स होता है अश्लील या फूहड़, आप क्या कह सकते हैं इसको? अश्लील या फूहड़। चलिए एक एक करके ऑप्शंस को देख लेते हैं। स्टेबल मीन्स क्या होता है? स्टेबल मीन्स होता है स्थिर होना। स्टेबल मीन्स क्या होता है? स्थिर होना, शांत होना। वल्गर की बात करें तो वल्गर का मतलब होता है अश्लील, अभद्र भाषाओं का प्रयोग करने वाला, इस कॉल्ड एज वल्गर पर्सन्स। ट्रबलसम की बात करें तो ट्रबलसम का मतलब होता है कठिनाई। ट्रबलसम मतलब क्या हो जाएगा? कठिनाई। वहीं पे सिंथेटिक का बात करें तो सिंथेटिक का मतलब होगा मेक बाय द केमिकल प्रोसेस, जिसको हम केमिकल प्रोसेस से बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ सिंथेटिक। इसको आप बोल सकते हो एक तरह से कृत्रिम। पास में आ रही है।
तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स, रिबल्ड मीन्स हो जाता है आपको वल्गर। ऑप्शन नंबर 2 हमारा जो होगा वल्गर विल बी आवर राइट आंसर। चलिए आज का अगला वर्ड देख लेते हैं, एथनिक। एथनिक मीन्स क्या होता है? एथनिक होता है मतलब ये किसी न रिलेटेड टू कास्ट और कल्चर, मतलब किसी न किसी कास्ट या कल्चर से रिलेटेड होना, इसको आप कह सकते हैं। किसी जाति या धर्म से संबंधित आप इसको कह सकते हैं। एथनिक का मतलब होता है कनेक्टेड विथ और टिपिकल ऑफ ए पर्टिकुलर रेस और रिलीजन, विशेष जाति या धर्म से संबंधित या उसके प्रतिनिधित्व आप उसको बोल सकते हैं। ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन जो हमारा पहला ऑप्शन है दैट इज अ कल्चरल। कल्चरल का मतलब क्या होता है? कल्चरल का भी मतलब आप वही होगा संस्कृत, हमारे ना कल्चरल मतलब संस्कृत, पेन नहीं आती इसमें क्यों बार भाई। हाँ, कल्चरल जो हो जाएगा ये मतलब होगा सांस्कृतिक, इसका मतलब हो जाएगा। जर्नी की बात करें तो जर्नी मीन्स होती है यात्रा, इसको आप जानते ही होंगे। रेसल की बात करें तो एक तरह की नस्ल जो होती है दैट इज कॉल्ड अ रेसल। नॉन रेसल आज अनस्ल आप इसको बोल सकते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा एथनिक का जो सीधा सा मतलब होगा फ्रेंड्स, जी हाँ, कल्चरल विल बी आवर राइट आंसर। कल्चरल इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला वर्ड करें तो अगला वर्ड हमारा है समिट। समिट मीन्स क्या होता है? समिट मीन्स एक तरह की ऊंचाई होता है। समिट मीन्स क्या होता है? एक तरह की ऊंचाई होता है। ऑप्शंस की बात करें तो पहला जो ऑप्शन हमारा है दैट इज बेस। बेस मीन्स क्या होता है? इसका मतलब आधार, इसका मतलब क्या होता है? आधार। वहीं पे स्लोप की बात करें तो स्लोप मीन्स होता है ढाल होना। ढाल समझते हो ना, जिसको हम ढलान बोलते हैं। डिक्लेविटी की बात करें, डिक्लेविटी मीन्स भी ढाई तरह के ढलान ही होते हैं। ढलान इसका भी मतलब स्लोप ही एक तरह से हो जाएगा, ठीक है। वहीं पे पीक की बात करें तो पीक का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है चोटी या समिट, जो हमारा क्वेश्चन था। जी हाँ, समिट मीन्स हो जाएगा पीक। हमारा जो आंसर हो जाएगा पीक विल बी अवर राइट आंसर। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही शानदार वर्ड प्राप्त करने के लिए रेगुलर हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो आ रही है ये रेगुलर आएगी। और जितनी भी इंग्लिश की सारी चीज़ें हैं, जितने भी एग्ज़ाम में जो भी चीज़ें आती हैं इंग्लिश से संबंधित, सभी चीज़ें इस आपके पूरे चैनल पर कराई जाएंगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।